वेलकम टू यूवर साइंस ट्यूटोरियल। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में 11th क्लास के मैथ्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट्स पहले स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परम्यूटेशन, उसके डेफिनेशंस एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स एक पर्सन है, एक आदमी के पास तीन पैड दिए गए P1, P2, P3। तीन पैड्स को फर्स्ट पैड P1 से P2 एंड P3 और इसके दो सेट्स डेट इज S1 एंड S2। ओके, दो सेट्स हैं और तीन पैड्स हैं। तो कह रहा है कि ये जो आदमी है इस पैड सेट्स को कितने तरीके से पहन सकता है, हाउ मेनी वेज। ओके, दैट ही कैन ड्रेस अप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले P1 फर्स्ट पैड को चूज करेंगे। फर्स्ट पैड को उठाएंगे, S1 सेट के साथ ले जाएंगे, यानी P1 S1, एक ये तरीका आ गया। दूसरा तरीका फ्रेंड्स P1 फर्स्ट पैड और दूसरी सेट S2 दैट इज P1 S2। यानी एक पैड को अगर उठाएंगे तो हमारे पास सेट के लिए दो चॉइसेस रहेंगी, P1 पैड फर्स्ट पैड, S1 सेट फर्स्ट सेट। सिमिलरली P1 पैड फर्स्ट पैड एंड S2 सेट सेकंड सेट। यानी एक अगर पैड को हम चूज करते हैं तो हमारे पास सेट के लिए दो चॉइस रह जाती है, दैट इज S1 या S2। तो इसलिए P1 अगर S1 के साथ जाएगा तो एक पेयर बना, देन P1 S2 के साथ जाएगा दैट इज ये दूसरी पेयर। सिमिलरली फ्रेंड्स P2 की बात करिए, यानी सेकंड पैड को अगर सपोज पहनने जा रहे हैं सपोज, तो सेकंड पैड के साथ सेट तो S1 दैट इज P2 S1 यानी P2 देन S2। इसका मतलब नेक्स्ट अदर पैड्स के लिए सेट के हमारे दो चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स दो है, यानी P2 S1 फर्स्ट पेयर देन P2 S2, फिर ये सेकंड पेयर बनेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स फॉर P3 फर्स्ट पैड, दिस फर्स्ट पैड कैरीज द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर सेट दैट इज टू चॉइसेस, P3 S1 देन P3 S2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो और ये दो टोटल चॉइस, टोटल अगर अकरेंस की बात करें डेट इज टोटल कितने पेयर बनेंगे, डेट मीन्स 6 1 2 3 यानी 6 तरीके से, वो बनता है क्या, वो पैंट शर्ट को पेयर यानी ड्रेसअप कर सकता है, पहन सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी को फ्रेंड्स अगर शॉर्ट में करें एक लाइन में, ठीक है, तो हम देख सकते हैं देयर आर 3 पैंट्स। तो तीन पैंट्स को चूज करने के 3 वेज, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे एट दो सेट्स। हमारे पास कितने S1 और S2 ये दो सेट्स हैं, इस दो सेट्स को दो तरीके से चूज करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ सेट्स दो हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएगा। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज फील, दैट इज ताकि हमको क्लियर समझ में आए एक्चुअली हो क्या रहा। ओके, तो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से आप ये चीज को अपने ऊपर भी लेके देख सकते हैं। 3 पैड्स हम ला के रखते हैं और ये 2 सेट ला के रखते हैं। ओके, और आप देखिएगा अगर किसी एक फर्स्ट पैड को आप चूज करते हैं तो सेट 2 है, तो 2 तरीके से जाएगा, P1 S1 P2 S2, सिमिलरली P2 S1 P2 S2 एंड देन P3 S1 एंड P3 S2। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। एक और एग्जांपल इससे देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मान लेते हैं फ्रेंड्स एक 2 बैग्स हैं। ओके, एक आदमी के पास कितने 2 बैग्स हैं, उस बैग का नाम मैंने दे दिया B1 एंड B2 और 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, T1 T2 एंड T3 एंड 2 बोतल्स हैं, वाटर बोतल W1 W2। वाटर बोतल को W से इंडिकेट किया है तो 2 बोतल से W1 W2। 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, T1 T2 T3 एंड 2 बैग्स हैं। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे रेज ये कर रहे हैं कि एक प्रत्येक बैग में अगर एक बैग को मैंने एक बैग उठाते हैं तो कितने तरीके से आप यानी कोई आदमी इसे कैरी कर सकता है। ठीक है, एक बैग में कितने तरीके से चीज़ों को आप रख सकते हैं। तो सिंपल से मैं बात करूं, अगर मैं B1 को उठाता हूं, पहले B1 फर्स्ट बैग को मैंने लिया और फर्स्ट बैग में क्या क्या लग सकते हैं, B1 के साथ T1 जाएगा, ओके, देन W1 जाएगा। क्लियर हो गया, एक कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि B1 के साथ 2 चीज़ें लेंगे, B1 के साथ एक टिफिन बॉक्स, एक आदमी के लिए एक टिफिन बॉक्स और एक वाटर बोतल, मतलब B1 पहला क्या बनेगा तरीका, B1 दैट इज T1 और W1। उसी तरीके से फ्रेंड्स हम B1 को अभी तक उठाएंगे जब तक इधर कंप्लीट ना हो, फिर B1 क्या T2 के साथ जाएगा, B1 दैट इज B1 T2 एंड देन W1।
या आप ऐसे कर सकते हैं B1 T1 W2, ऐसे कर सकते हैं। ये B1 T1 ये W1 है, और देन B1 T1 दैट इज B1 T1 और देन W2। ओके, यहाँ पर देखिए T1 W को मैंने चेंज किया, वाटर बोतल फर्स्ट देन सेकंड वाटर बोतल। उसी तरीके से अभी और जा सकते हैं B1 का तो हो गया, B1 के साथ T1 आ गया, दोनों वाटर बोतल्स आ गए। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से हम लिख सकते हैं B1। ओके, उसके बाद T2 सेकंड वाटर बोतल, B1 T2 W1, B1 T2 W2। ओके, जिस तरीके से फर्स्ट में आपने सेलेक्ट किया B1 T1 वाटर बोतल फर्स्ट, देन वाटर बोतल को चेंज कर देंगे सेकंड, उसी तरीके से B1 टिफिन बॉक्स सेकंड, वाटर बोतल फर्स्ट देन वाटर बोतल सेकंड। ओके, ये B1 का, अब B1 का पूरा फंडा क्लियर हो गया, दोनों वाटर बोतल ओके, यानी T1 T2 आ गया। अब यहाँ पे B1 और भी बचा है, B1 अब T3 के साथ जब जाएगा डेट इज B1 T3 फर्स्ट वाटर बोतल, B1 T3 W1, सिमिलरली B1 T3 W2, B1 T3 W2। ओके, अब B1 के एवरीथिंग, B1 के लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब B1 में कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं बचा। B1 के साथ यानी एक फर्स्ट बैग के साथ T1 को भी ले लिया, एक टिफिन ले लिया यहाँ से, एक वाटर बोतल यहाँ से ले लिया। ओके, फिर इसी बैग के में हम क्या ले सकते हैं, इस T1 को ले सकते हैं और वाटर बोतल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डेट इज B1 के साथ यहाँ पे ये दो, फिर ये दो और फिर ये दो। ओके, अब T2 की B2 सेकंड बैग में आप क्या ले सकते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से यानी B2 T1 W1 that is B2 T1 W1, similarly B2 T1 और W2, B2 T1 W1 B2 T1 W2, B2 T1 W1 B2 T1 और W2। उसी तरीके से हम अभी B2 बचा है that is T1 हो गया, that is यहाँ पे आप ले सकते हैं T2 और W1, then B2 T2 W2। ओके, नो इसी तरीके से और क्या ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं B2 T3 W1, B2 T3 W2। ओके, नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12 पॉसिबिलिटीज आएगी। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, यानी एक बैग में इतने सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज आप ले जाया जा सकता है। ओके, या आइदर आप ऐसे ले जाएं, ऐसे या ऐसे, डेट इज 12 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ओके, दिस इज द बिल्कुल बेसिक एंड फंडामेंटल ये थिंग्स हैं। इसी तरह से अब इस फंडामेंटल थिंग्स को क्विक यानी विद इन अ सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे टोटल डिफरेंट बैग कितने, नंबर ऑफ बैग्स 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टिफिन बॉक्सेस 3 देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वाटर बोतल्स 2, बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो 12। डेट इज ये तरीके वेज पॉसिबिलिटीज आ गई, सिंपल समझने के लिए एग्जांपल था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो और क्लियर होगा। ओके, एक्सरसाइज 7.1 की बात करते हैं, डेट इज एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पे जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट्स आपके पास दिए गए हैं। ओके, अब 3 डिजिट के नंबर बनाना तो कुछ नहीं करना। ओके, अभी हम लोग ने तो पढ़ा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग भी कहा जाता है, डेट इज अब इसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, 3 डिजिट के नंबर परफॉर्म करने हैं, तो 3 बॉक्स यहाँ पर आपको बना लेना है, डेट इज यू हैव टू मेक द 3 बॉक्सेस। अब 3 डिजिट के लिए तो 3 बॉक्सेस, डेट इज 1s प्लेस 10s प्लेस और 100 प्लेस। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये 5 डिजिट को यहाँ पे उठाएंगे, कलेक्ट करेंगे। अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए 5 तरीके आ सकते हैं।
ओके, आइदर आपको फर्स्ट 1 या 2 या 3 और 4 और 5, इन पांचों में से कोई एक, दैट इज 5 वेज आ सकते हैं और करके, 1 और 2 और 3 और 4 और 5। अब इन पांचों में से कोई एक अगर यहाँ पे फिल करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 4। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट के लिए इसके क्या आएगा, 4 वेज आएगा, और इसी तरीके से इसमें क्या है, 3 वेज आएगा। ओके, अब बाई विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 2 जा 20 और 23 जा दैट इज 60। इसका मतलब है कि 60 ऐसे तरीके आ सकते हैं, हम 3 डिजिट नंबर को इतना मतलब बनाया जा सकता है। ओके, टोटल 60। नौ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आ सकता है। ओके, अब इसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर सब क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में देखेंगे कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। अगर ये टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, 3 डिजिट के इतना बनेंगे। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, फर्स्ट में है डिजिट का रिपीटेशन अगर अलाउ है, दैट इज अगर 1 इसमें आ रहा है तो 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, 2 इसमें आ रहा है तो इसमें भी, 3 इसमें। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5। तो टोटल 5 डिजिट हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ भी 5। अगर 1 और 2 और 3 4 5 में से कोई भी एक आ गया तो फिर इसमें भी तो रिपीट होगा। ओके, तो इसमें भी 5 और इसमें भी वही चीज़ रिपीट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 5 यानी 5 × 5 × 5 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग से मुझे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 × 5 125। ये टोटल आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, यहाँ पे डिजिट का रिपीटेशन अलाउड था, इसीलिए कुछ नहीं करेंगे, जितने डिजिट्स रहेंगे उसी को बार बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने बॉक्सेस 3 डिजिट परफॉर्म करना है तो 3 डिजिट 5 5 5, 3 × 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 125। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है। सेकंड नंबर कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। जैसे कि पहले बताया था, जब डिजिट के रिपीटेशन नहीं हो तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सिंपल है, 60 आंसर आ चुका था। फिर से देखते हैं, यहाँ पे 5 डिजिट में 5 तरीके यहाँ पर आ जाएंगे। इन पांचों डिजिट में से कोई ना कोई एक यहाँ फिल हो जाएगा, डेट इज 5 में से एक फिल हो गया तो 4 बचा है, डेट इज यहाँ पे 4। अब 4 भी यहाँ पे भी एक डिजिट आ चुका है, यहाँ भी एक आ चुका है, यहाँ पे नंबर 1 डिजिट आ गया, 1 1 2 आ गया, तो बचे कितने, 3 बच गए, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपका ये आंसर आएगा। ये किस मेथड से किस तरीके से बना रहे हैं, दैट इज दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, क्योंकि डिजिट लंबे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब देख सकते हैं तो प्रैक्टिकली करके एक छोटे से डिजिट लेके भी देख सकते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल्स भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्चुअली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। आपके पास डिजिट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट आपके पास रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब इवन नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले 3 डिजिट के 3 बॉक्सेस मुझे तैयार करने होंगे, 3 बॉक्सेस, 1 दैट इज 3। अब यहाँ पे इवन नंबर हम जानते हैं जिसके वंस प्लेस पे आइदर 2 हो, 4 हो, 0 2 3 0 हो, 2 हो, 4 8 6 हो, लेकिन हमारे पास जो डिजिट है उसी के हिसाब से नंबर बनाना है। तो हमारे पास इवन नंबर को पहले चूज कर लेते हैं। इवन नंबर 2, यहाँ पर आइदर 2 आ सकता है, दैट इज, और क्या आ सकता है यहाँ पर, दैट इज 2 और 4 और ये 6, ये 3 नंबर तो फर्स्ट ही में फिल होंगे वंस प्लेस पे, तभी इवन नंबर होगा। इवन नंबर 3 डिजिट के इवन नंबर मुझे बनाने हैं, तो वंस प्लेस पे ये इवन नंबर होना लाजमी है, दैट इज कंपलसरी है। अब आपके पास कितने डिजिट बन गए हैं, सभी को आपको रिपीट करना है। ओके, जब आपको रिपीट करना है, ठीक है, नो सी, अब ये कितने तरीके यहाँ पर हो गए, 3 वेज हो गए। चूंकि इवन नंबर बनाना था तो वंस प्लेस पे 2 आइदर 4 आइदर 6।
अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट्स आर रिपीटिंग, जब डिजिट को रिपीट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं, तो यहाँ पे भी 2, तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर भी 4 आ सकते हैं। इट में हेयर अकर 6, यानी सारे डिजिट्स यहाँ पे रिपीट होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं, इधर भी रिपीटेशन होगा 6, तो दैट इज 6, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 और 3 108। ओके, आई होप यू विल बी क्लियर। एकदम सिंपल है, इवन नंबर फॉर्म करना है तो वंस प्लेस पे पहले चूज कर लेंगे इवन नंबर को, यहाँ पे 2 और 4 और 6, यहाँ पर और कोई अदर नंबर्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर और अदर 1 और 3 को आप लेते हैं, 5 को लेते हैं, तो ये इवन नंबर नहीं हो पाएगा, ये फिर ओड नंबर हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों को अवॉइड यहाँ पे इस बॉक्स में करनी है। 3 बॉक्स इसलिए बनाएंगे क्योंकि मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना था, इसलिए 3 बॉक्स। ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 प्लेस है। ओके, यहाँ पे इवन नंबर बनाने के लिए 2 4 6 ये चूज करेंगे, 3 तरीके हो गए, और यह इसमें 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकते हैं, सारे डिजिट्स इसमें आएंगे, इसमें भी सारे डिजिट, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है। ओके, तो दैट इज 6 × 6 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे 108। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू विल बी क्लियर। वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे।